गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रवीण और यू नो मी वेरी वेल। और आज मैं आपके साथ में हूँ हमारे एक न्यू कंसेप्ट, न्यू टॉपिक, न्यू आइडिया के साथ में, और उसका नेम है पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, पॉलीनोमियल। इफ़ यू डिवाइड द वर्ड पॉलीनोमियल, पॉली देन नोमियल। ओके, पॉली इज इंडिकेट दैट बहु, many you can say, and nominals like you can say बहुपद। तो हिंदी में इसको आप बोलते हैं पॉलीनोमियल मीन होता है बहुपद। Here we are discussing about all the variables, suppose behaving like you can see that 2x square plus x plus 9। You have our seen, आपने देखा है बहुत बार। ये जो फॉर्म होता है ये किसका फॉर्म होता है? इक्वेशन का फॉर्म होता है, जो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ जो x है वो क्या चीज़ शो करेगा, यहाँ जो वैल्यूज़ है वो आपको क्या चीज़ शो करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको सारी टर्म्स ध्यान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 9 इफ़ गिवन, देन यू सी x जो भी है ये आपका क्या कहलाता है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? ऑल द अल्फ़ाबेट्स। ओके, अल्फ़ाबेटिकल लेटर दैट यू कैन कॉल्ड एज वेरिएबल, जिसको आप वेरिएबल बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि वेरिएबल के साथ में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ गिवन है सर, तो उनको आप क्या बोलेंगे? तो सर जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है उनको आप हमेशा बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और इन हिंदी यू कैन से दैट नियतांक। इसको हिंदी में आप बोलते हैं नियतांक। क्लियर है? तो यही चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था कि अगर कोई भी आपको एक वेरिएबल दे रखा है और उससे कोई टर्म या वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो वो उसका क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट मीन गुणांक। हिंदी में आप उसको बोलते हैं गुणांक। ओके, तो जितना जो मैं बताया वो अभी आपको क्लियर हुआ कि अगर कोई मुझे एक इक्वेशन गिवन है, वहाँ पर जो टर्म अगर किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है वो उसका क्या कहलाता है? गुणांक। और उसी के साथ में अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, न्यूमेरिकल फॉर्म है, तो वो क्या कहलाता है? आपका नियतांक, जिसको आप बोलते हैं कांस्टेंट। और देन जो x, y, z, a, p, q, r, s, t जो भी लेटर होते हैं वो आपके, या वर्ड होते हैं वो लेटर, सॉरी, वो क्या कहलाते हैं? आपके वेरिएबल। इतना क्लियर है अभी तक? जो चीज़ मैंने बताया सबको क्लियर है ना? तो आगे देखिए एक और न्यू ओके, तो आगे हम बात करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कोफिशिएंट, कांस्टेंट जो है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि टर्म, एक वर्ड होता है टर्म। टर्म, हाउ मेनी टर्म्स, जितना भी साइन है प्लस 1 कर दो, साइन प्लस 1 इज इक्वल टू टर्म हो जाएगा आपका। कैसे? अब आप बोलेंगे सर कैसे? तो देखिए 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, एक ये दे रखा है। और एक और ले लेता हूँ, 6x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस ax प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये दिया। ओके, तो इन दोनों को देखकर मुझे बताना है कि सर यहाँ पर कितना टर्म है। लेट्स सी। तो आप बोलते हैं कि सर साइन कितना है? सर 1 and 2, 1 and 2 साइन, देन टर्म विल बी 3। ओके, सेम इधर आ जाओ, यहाँ देखते हैं सर साइन कितने? 1, 2 and 3, देन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। टर्म कितना हो जाएगा? 4। कैसे हुआ ये भी देखिए, यहाँ पर टर्म हुआ आपका 3। तो कैसे? देखो सर ये रहा साइन, एक टर्म ये रहा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वन। ओके, नाउ सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, तो 4 टर्म आ रहा था आपका। बस यही होता है, कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है? जो आपके साइंस की साइन दिए, नंबर ऑफ साइंस प्लस 1 करना है आपको। जितने साइन दे रखे उसके साथ में एक वैल्यू को आपको बढ़ाकर बताना है। यही आपका क्या होता है? टर्म। ओके, तो नेक्स्ट इसी के साथ में और इसी के अंदर ही मैं आपको बता देता हूँ एक और चीज़। क्या? साइन की बात हो गई। देन अब हम बोलते हैं कि सर इसका डिग्री क्या होगा। ओके, लेट्स सी डिग्री। डिग्री, तो डिग्री क्या होता है? डिग्री की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं बोलूँगा डिग्री जो होता है आपका क्या होता है? हाईएस्ट
पावर, व्हाट विल बी योर डिग्री? हाईएस्ट पावर। पावर सबको पता ही होगा, ये मेरा बेस है, बेस सपोज करो और इसकी मैंने पावर लगा दी, ओके, तो ये हो गया बेस और उसके ऊपर जो लगा है वो उसका पावर हो गया, है ना। तो यही पावर का कंसेप्ट होता है। तो यू नो पावर मीन डिग्री, हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड एज डिग्री। नाउ सी, ये एक आपको इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर मैं बोलता हूँ हाईएस्ट पावर कितना है, तो सर इसी के थ्रू आप बोलेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम जो पावर है यहाँ पर कुछ नहीं है, x का पावर 1 और x की अगेन पावर कितना है 2, तो ये 2 डिग्री का इक्वेशन हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो हाईएस्ट पावर डिग्री कितना हो जाएगा आपका? डिग्री हो जाएगा सर 3, बिकॉज ऑफ 3 इज द मैक्सिमम पावर ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है? ये बेसिक से कुछ कंसेप्ट्स है और इसी के साथ आप अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक बार, तो आगे हम बात करते हैं, सभी आप अपनी बुक के पेज नंबर 32 पर लाइक क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ओके, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके डिस्प्ले में आपको शो हो रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिएगा एक बार आप, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि अगर मेरे पास ये गिवन है 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो मुझे बताना है कि दिस द टर्म इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। पॉलिनोमियल लाइक यू कैन से, पॉलिनोमियल आपकी कौन सी है जो सेम टाइप की टर्म पे डिपेंड करता है। ओके, दिस दैट विल बी पॉलिनोमियल, यस बिल्कुल होगा, वन वेरिएबल है इसके अंदर। ओके क्लियर? नेक्स्ट पूछा इसके अंदर कितने वेरिएबल है, तो आप बोलेंगे सर बहुत सारे वेरिएबल हो गए। ओके, तो एक टर्म और मैं आपको बताता हूं, अगर किसी जो इक्वेशन है उसमें 2 टर्म है, इट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल। ओके, 3 टर्म है, ट्राई नोमियल, एंड 1 टर्म है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। तो क्लियर है? जैसा मैंने बताया था 2 टर्म थी जहाँ पर, तो मतलब टर्म 2 थी, तो वो आपका क्या हो गया मोनोमियल। सिंगल टर्म इज योर सॉरी 1 टर्म इज मोनोमियल, डबल टर्म इज योर बाइनोमियल एंड थर्ड टर्म इज ट्राइनोमियल। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप देखना है कि x² कोफिशिएंट, यू हैव टू फाइंड दैट x² कोफिशिएंट। मैं आपको इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ। ओके, यहाँ पर आपको पूछा है कि सेकेंड क्वेश्चन में आपको बुक में देख लीजिएगा, x² का कोफिशिएंट अगर आपको बताना है, तो ये सपोज कीजिए यही हमारा क्वेश्चन है। कोफिशिएंट इज कॉल्ड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी वेरिएबल विच वी आर डिस्कसिंग। जैसे x² की बात कर रहे हैं तो वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वही आपका क्या होता है कोफिशिएंट। लेट्स सी, x² का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, तो आप बोलेंगे कि सर x² जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, देन द कोफिशिएंट ऑफ x² विल बी 4 विथ साइन। इफ देयर इज माइनस देन यू कैन से that -4 and if there is plus then you say +4। क्लियर दैट? इतना क्लियर है गाइस जो चीज़ बताया। नेक्स्ट एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बुक का, ये सारे प्रैक्टिस है, बेसिक्स है, जो आपको खुद को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर भी कुछ क्लियर नहीं होता, जस्टिफाई नहीं होता, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट जो भी क्लास है हमारा आगे वाले फर्दर जो सम्स है उसके ऊपर ही होगा। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन आप देख लीजिए, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 मोनोमियल 100। ओके, तो फर्स्ट वी हैव लेट गो बिहाइंड, पीछे की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल क्या होता है, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए सर 2 टर्म वाला जो था वही बाइनोमियल होता है। क्लियर? तो 2 वेरिएबल ले लूँ मैं सर, एक ये ले लिया और एक कोई भी ले लेता हूँ, y ले लेता हूँ। ओके, अब बात करें बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 35 और लोएस्ट पावर कुछ भी ले सकते हैं, 10 ले लो 20 ले लो, ये आपका क्या बन गया एक बाइनोमियल। वो आप पर डिपेंड करता है ना, वेरिएबल आप क्या लेना चाहते हैं, जैसे आप करना चाहे वैसे वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जैसा क्वेश्चन है इसको आप कर सकते हैं। मोनोमियल ऑफ 35, मोनोमियल ऑफ 100 मीन जो भी वेरिएबल लेते हैं उसका पावर 100 रख देना, उसके साथ में कोई भी कॉन्स्टेंट रख देना, तो आपका थर्ड क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर? एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, राइट द डिग्री ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो डिग्री के जिसे मैंने बात करी थी, तो आपको सबको पता होगा कि डिग्री क्या होता है सर, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया 5x की पावर 3 प्लस 4x² प्लस 7x, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम पावर बताना है, तो यू कैन से दैट इन फोर्थ फर्स्ट क्वेश्चन योर आंसर विल बी x इज इक्वल टू 3 और डिग्री विल बी 3।
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मैक्सिमम पावर बताना है आपको, थर्ड क्वेश्चन में चेक करना है आपको, एंड फोर्थ क्वेश्चन करना है, ये आपका एज अ होमवर्क यू कैन से। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिसके अंदर डिग्री होता है 1, मीन एक्स की मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी 1 होगी, और एक्स की जो पावर मैक्सिमम 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, एंड एक्स की मैक्सिमम पावर 3 होगी तो वो क्यूबिक होगा। क्लियर है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसा आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था कि राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स की पावर 3 एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो इनको चेक करना है। तो नाउ गाइस सी, 7th क्वेश्चन एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल, और जो भी पॉलिनोमियल है वो आपको बताना है। 8th क्वेश्चन है डिग्री ऑफ 30, ये भी आप कर सकते हैं करना चाहे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइग्नोमियल, तो ये भी आपको बता रखा है मोनोमियल क्या होता है। 10th क्वेश्चन आपको दे रखा है द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स गिवन है आपको, देखिए तो इनका डिग्री बताना, मीन मैक्सिमम पावर बताना आफ्टर डिवाइडेशन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर होता है तो मैं बता देता हूँ, आप उसके बाद देखिएगा। हाँ तो गाइस देखिए 10th का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसके अंदर सॉल्व करना है, देन बताना है कि व्हाट विल बी योर डिग्री बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करना है, जो भी डिवाइडेशन में टर्म है इनको सेपरेट कर दो। एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 2 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 2। ओके, एक्स टू द पावर 2 एंड एक्स टू द पावर 5। दैन डिवाइडेशन में अगर बेस कॉमन होता है और डिवाइड होता है तो आपकी जो पावर होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है, यू नो ऑल वेरी वेल। Then your power will be x to the power 3 minus of here you cancel, then you got x plus x से x ये गया 1। यहाँ पर डिग्री क्या दिख रहा है आपको, और डिग्री विल बी, चलो 3 सारे क्वेश्चन करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x विल बी माइनस ऑफ 1, बिल्कुल होगा सर, होगा। अब हम बात करते हैं डिग्री हो गया, कोफिशिएंट टर्म कितना होगा इसमें, इसी क्वेश्चन में टर्म साइन कितने सर 1 और 2, तो टर्म हो जाएगा 3 टर्म। ओके, नेक्स्ट आपने बोला 3 टर्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल, ये भी पता है आपको, ठीक है। अब मैक्सिमम पावर इसका कितना है, तो इक्वेशन का नेचर कैसा हो गया, क्यूबिक। क्लियर। अगर पावर 2 होता तो नेचर कैसा हो जाता है, क्वाड्रेटिक, और 1 होता तो लीनियर हो जाता, ये भी आपको पता है। तो गाइस क्लियर है, इतना कुछ मैंने बताया। ये एक्सरसाइज आप 2.1 एक बार कीजिए, नहीं समझ में आता तो मैं बैठा ही हूँ ऑब्वियस, किसी भी टाइप की क्वेरीज है तो आप बिल्कुल बिंदास, जब इच्छा है तब आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस चैनल को अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो यहाँ पर जो सब्सक्राइब का सिंबल दिख रहा है वहाँ पर जाकर टैप कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नए अपडेट्स इस चैनल के रिगार्डिंग, आपके क्लास के रिगार्डिंग जो कुछ आता है वो आपको एक नोटिफिकेशन और मैसेज के थ्रू प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।